अक्षय पहली बार निमृत कौर जी एयरलिफ्ट हो रही हैं और हमारे साथ गरिमा जी हैं, ये भी पहली बार एयरलिफ्ट हो रही हैं। Oh my God! Oh my God! It's alright, it's okay, it's okay, it's okay. Oh my God! चीज करने से पहले फियर अच्छी बात है, लेकिन इट्स कॉल्ड गुड फियर। यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार। उड़ जा भाई, उड़ जा पंछी, उड़ एयरप्लेन उड़। नहीं मुझे एयरलिफ्ट करना है, लगता है मेरी एयरलिफ्ट तो नहीं हो पाएगी। आई जस्ट विश कि अक्षय कुमार यहाँ होते और मुझे बताते कि सही में एयरलिफ्ट कैसे करते हैं। अक्षय अक्षय एयरलिफ्ट करा दो इसे। वाह, मैं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ उसको। अक्षय ये तो एयरलिफ्ट नहीं हो रहा, हाँ, तो क्या प्लान है फिर, कैसे करें इसको? तो एक काम करते हैं ना, ये अगर एयरलिफ्ट नहीं हो रहा तो हम कहीं और चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ मैं आपको एयरलिफ्ट कराता हूँ। सही में? ठीक है। बस हम चल पड़े हैं मुंबई की सड़कों पे इनसाइड अक्षय कुमार का। तो अक्षय जब आप सड़कों पे चलते हैं तो पहली बात तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान में रखते हैं गाड़ी में, जो चीज़ें होनी चाहिए हमेशा? नहीं, मैं कुछ नहीं ध्यान रखता हूँ, अच्छा। मतलब माय स्टाफ कीप एवरीथिंग, मतलब वो सारा कुछ रख लेते हैं। एंड बाकी बस यही है कि एक वॉलेट होता है, माय सन ग्लासेस आर देयर एंड माय आईपैड इज देयर। अच्छा, ओके। एंड निमृत, जब हम आपकी गाड़ी में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर? उसमें आपको एक परफ्यूम मिलेगा, एक रैट रिपेलेंट मिलेगा। रैट रिपेलेंट? जी, क्योंकि बॉम्बे के चूहों को ये एक्सपेंसिव गाड़ियों के इंजन में घुसना बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी गाड़ी में नहीं है रैट रिपेलेंट? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं पहली बार जानता हूँ। मैं मुझे नहीं पता। देख, वो रैट्स नीचे से घुस जाते हैं और फिर सारी वायरिंग खा लेते हैं। ये मुझे किसी ने बताया था, तो आई जस्ट डोंट टेक अ चांस। रैट रिपेलेंट एंड अ आई एम परफ्यूम। श्योर आप बैंड्रा में रहती हो। तो जुहू वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समुद्र किनारे पे रहते हैं, वहाँ नहीं आते। उन्हें डूबने का डर रहता है। तो रैट रिपेलेंट हुआ, और ऐसी कुछ रिपेलेंट चीज़ें? नहीं, और किसी को रिपेल करने की जरूरत नहीं है, रैट्स को रिपेल करना होता है बस। परफ्यूम एक्चुअली हो सकता है, मुझे भी यही लगता है जो आपने कहा ना, आपकी बात में एक बिल्कुल सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली रैट के लिए नहीं, किसी और के लिए होता है। नहीं हम 100% नहीं इसके पास 2 किस्म की परफ्यूम है, एक रैट रेपेलेंट और एक परफ्यूम। और जिसको ये नहीं चाहती, अगर वो गाड़ी में बैठा हो तो वो रैट वाला लगा लेती है ताकि वो नजदीक आए ना। तो आज क्या लगाया है आपने परफ्यूम? आपको क्या लग रहा है? खुशबूदार वाला है, बस तो सिर्फ हमको आपकी तरफ खींचने वाला परफ्यूम है। वो वाला इफेक्ट है। वो वाला इफेक्ट है। वो सब चिपक रहा और है। अक्षय आपका? नहीं, मैं परफ्यूम नहीं लगाता। परफ्यूम नहीं लगाते? वो रियली? नहीं। ये आपकी नेचुरल खुशबू है? ये देखिए, अरे मैं नहीं लगाता, परफ्यूम नहीं लगाता। अरे वाह, आई विश यू ऑल कुड स्मेल दिस वेरी नेचुरल गुड स्मेलिंग ह्यूमन बीइंग। मेरे अंदर राई के तेल की खुशबू आती है। मस्टर्ड ऑयल। मतलब टॉप से बॉटम एकदम नेचुरल हैं जी आप। एब्सोल्युटली। एयरलिफ्ट में 1990 में सद्दाम हुसैन ने इन्वेड किया था। 2 अगस्त को। उसी दिन नहीं, मतलब उसी साल आपने इन्वेड किया था इंडस्ट्री। उसी वक्त अगस्त की बात है, 2 अगस्त को। अच्छा, यू मीन 2 अगस्त को ही? 2 अगस्त को ही मैंने फर्स्ट शॉट दिया था। ओह, सब तो तभी ऐसा हुआ था कि मैं ऊटी में शूट कर रहा था। एंड मुझे याद है, अभी भी याद है, मैं ऊटी की तरफ जा रहा था एंड मैं बीमार हो गया था, बिकॉज मैंने कभी फील नहीं किया था कि मैंने कभी कैमरा बराबर देखा नहीं था। कभी कैमरे के सामने, हाँ, स्क्रीन टेस्ट छोटे मोटे दिए थे, लेकिन अब ये 200-300 का यूनिट और ये सब लोग देख रहे हैं, 3 कैमरा हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू इज गोइंग टू बी राखी जी, हु इज प्लेइंग योर मदर, मुकेश खन्ना, एंड ये सब। तो इट वाज
मतलब वैसे अमूमन बीमार नहीं पड़ता हूँ बहुत कभी कभी, लेकिन उस दिन मैं बहुत बीमार हो गया सडनली बिकॉज आई थिंक मेरे को स्ट्रेस हो गया था इस Stress. बात का कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे होगा मेरे साथ। सिमरन 1990 में आप क्या कर रहे थे? निमृत सॉरी सिमरन। कोई बात नहीं, मुझे मेरे को स्कूल का सर्टिफिकेट सिमरन के नाम पे मिला हुआ है। मैं वहाँ 5 साल पढ़ी, मुझे लीविंग सर्टिफिकेट सिमरन के नाम पे मिला हुआ है। इसने इसलिए बोला क्योंकि इसने पहले जरूर दिल वाले का इंटरव्यू लिया होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सही पकड़ा अक्षय ने। तो निमृत जी ये 1990 में हाँ। जी 1990 में मैं थी क्लास 4 में। जी मैं 1990 में क्लास 4 में थी या 3 में थी। तो मैं ये कर रही थी क्लास 1990 में, मुझे कुछ खास याद नहीं, बट आई थिंक मेरे फादर पोस्टेड थे, पापा आर्मी में थे। हाँ। तो वो पोस्टेड थे पंजाब में, हम पोस्टेड थे आई थिंक। और हाँ, मुझे कुछ एक महीने से महीने तो फर्क मतलब कुछ पता चलता नहीं है स्कूल में, है ना। क्लास 4 की निमित्त ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन जो वहाँ पे एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में अक्षय देखिए के साथ। देखिए लाइफ एंड इट्स मैजिक। और मेरे साथ अक्षय के साथ बहुत आउट ऑफ बॉडी मोमेंट्स बहुत हुए हैं, यू नो। आई कैन से दिस बिकॉज पहले दिन हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैं इनके सामने खड़ी थी, तो यू नो दैट देयर आर दीज मोमेंट्स, और मैं अपनी लाइनें बोल रही हूँ और मैं एक तरफ में सोच रही हूँ कि ओ माय गॉड मैं अक्षय कुमार से बात कर रही हूँ और ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं और Oh my मैं वी आर एक्टिंग टुगेदर इन अ फिल्म। और फिर मैं कुछ भूल जाती थी, फिर मैं वापस आती थी, तो मेरा कुछ ऐसे ऐसे यू नो टुक मी अ फ्यू डेज टू यू नो गेट ओवर दैट। आई डोंट थिंक आई एम कंप्लीटली ओवर इट इवन नाउ। इवन नाउ व्हेन आई हियर हिज वॉइस ओवर द फोन और इफ आई टॉक टू हिम, मुझे उस दिन द अदर डे इनको मैंने तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे डांस करते हुए देखा। मेरा तो मन करा था मैं बस सीटियाँ बजाऊं, कुछ करूं ऐसा कि अक्षय Such a big fan. थोड़ा गा देंगे? तू चीज़ बड़ी है मुझे। आपको देख के मुझे अपने वो पड़ोसी की याद आती है। वो उनके घर में जब भी जाएगा तो अपने बच्चों को बोला बेटा गा दे जरा एक अंकल गाना गा देना, एक जरा डांस करके दिखाना। आप क्या हुआ है मुझे तो बोलते हैं क्या गा दे बेटा गा दे। गया तो फिर क्या गाती थी आप? गजब का है दिन, गाओ, गजब का है दिन, देखो जरा, सोचो जरा। सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा, है ना। तुम हो अकेले, हम भी हम भी अकेले। मजा आ रहा है। कसम से यही मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कभी लाइंस या डायलॉग्स कभी याद नहीं रहते, जैसे कि अक्षय को एकदम फटाफट याद रहते हैं ना, मुझे सारी चीजें याद है। है ना। और इसी बात पे हमने जूम पे पूछा था कुछ लोगों को कि वो, आपके बहुत सारे फैंस ऑब्वियसली हैं ट्विटर पे, तो उन्होंने कुछ 2-3 डायलॉग्स बोले हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट अक्षय फ्रॉम एम प्रतीक्षा द डायलॉग फ्रॉम राउडी राठौर, जो मैं बोलता हूँ ये वाला जो मैं करता हूँ, हाँ जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। लकी प्रतीक्षा तुम्हारा तो काम हो गया। और एक हैं फ्रॉम मूवी मैन 777 गरिमा, कैन यू प्लीज़ आस्क हिम टू से क्यों थक रहा है वंस प्लीज। थक रही हो, हाँ। क्यों थक रही हो। एंड एक हमारे लास्ट वाले हैं रॉक सिटी बॉय, कैन अक्षय प्लीज से बच्चे की जान लेगा क्या। अबे बच्चे की जान लेगा बे। मज़ा आ गया। एंड अक्षय ये जो फिल्म है एलिफ्ट, ऑफ कोर्स एक बहुत ही आई एम सो हैप्पी ये फिल्म आपने बनाई, बिकॉज जनरली आई थिंक लाइक निमृत इवन आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ हुआ था। करेक्ट। तो ये कुछ हिडन था क्या उस टाइम पे कि ये इतना मीडिया प्रेस में नहीं निकले थी ये बात? एक्चुअली उस वक्त इतनी मीडिया स्ट्रांग भी नहीं थी जितनी आज के दिन पे है। आज के दिन पे ज़रा सा कोई एक आदमी को भी बचा लेता है तो इतनी बड़ी बात हो जाती है। करेक्ट। और उस वक्त 1,70,000 इंसानों को बचा के लेके आना, वो भी एक वॉर जोन के अंदर से, तो बहुत बड़ी बात थी। एंड आई थिंक ये बात हमें पता चली और इसके बारे में जो स्क्रिप्ट बनी थी एकदम ट्रू स्टोरी को लेके, इसमें स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ट्रू स्टोरी खुद ही पड़ी हुई है। और बहुत सारे किस्से होते थे, मतलब एक छोटा सा किस्सा मुझे अभी भी याद है जो हमने फिल्म में नहीं डाला है, लेकिन एक्चुअली मैं एक इंसान से मिला था जो कुवैत में फंसा हुआ था और वो लोग इराकी लोग जो सोल्जर्स हैं वो कुवैतियों को मार रहे थे पकड़ के। तो ज़्यादातर जो स्किन टेक्सचर है कुवैतियों का और हम हिंदुस्तानियों का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो पकड़ के पूछ रहे थे कि कुवैती नो सॉरी अपना इंडियन नो कुवैती नो इंडियन कोई इंडियन करते करते उसने बोला अक्षय मैंने उनके सामने गाना गाया बॉलीवुड का पूरा का पूरा गाना गाया, तब उनको विश्वास हुआ इंडियन एंड ही लेफ्ट मी, अदरवाइज आई वुड हैव लॉस्ट माय लाइफ। सो इनडायरेक्टली बॉलीवुड सेव्ड हिम। अच्छा वो मेरा गाना नहीं गाया, नहीं तो वो गाता खुद को क्या समझता है, सॉरी मार दो इसको।
और ये फिल्म का जो इवैक्यूएशन हुआ है, यू नो, एंड ऑफ कोर्स आपकी फिल्म भी कहती है कि इट वाज द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एवर दैट इंडिया ने किया, एंड इसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है इस इवैक्यूएशन का। ऐसी कोई चीज़ लाइफ में आपकी कोई इच्छा है जो आप करें और आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुँचे? Any dream that you had कि मैं I want to be a swimmer and reach the national level and I can, you know, enter the Guinness Book of World Record? आप Actually- ट्रैकिंग काफ़ी करते हो ना? हाँ, अरे आपकी रिसर्च तो बहुत स्ट्रांग है। आपने ट्रैकिंग पिकअप किया ही है, तो मैं साउथ अमेरिका में ट्रेकिंग करना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। और वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो क्या बात है, सबसे पहला फ़ोन आपको जाएगा। एंड एक्चुअली आपका कुछ ऐसे कभी थॉट दिए थे? तो मेरे सारे ड्रीम खत्म हो गए। मेरे क्या? सारे ड्रीम्स मेरे साथ काम करने के बाद अक्षय आपके सारे ड्रीम्स खत्म मेरे हो सारे ड्रीम फुलफिल हो गए हैं। मैं यही चाहता था कि एक चौथी क्लास की लड़की मिले जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो उसके बाद मैं काम करूँ। I'm just thinking मैं कितने साल की थी 1990 तू में? तू पैदा भी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं तू 2 साल की होगी, हाँ। नैपकिन में होगी। नैपकिन में, नैपकिन में। पकौड़ा थी नैपकिन में नर्स आके बोले मुबारक हो, आपके घर एक पकौड़ा हुआ है। आपके घर एक न्यूज़ वाली पैदा हुई है। न्यूज़ वाली पैदा हुई है। मुबारक हो। आपके घर में क्या बोला था आपके लिए जब आप पैदा हुई हैं? मुबारक हो, आपके घर में लंच बॉक्स आया है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मुंबई के हाईवे पर। अक्षय, आपको कभी याद है आपकी पहली होर्डिंग्स? जब आप जाते हैं रोड्स पर, यू सी योर होर्डिंग्स, यू फील गुड? या आई फील वेरी गुड, फील वेरी नाइस। ऐसे मैं झुक के देखता हूँ और अच्छा लगता है कि आपके पिक्चरों की होर्डिंग लगती है। एक सपना हुआ करता था कि कभी होर्डिंग लगे एंड इट फील्स नाइस। जब आप रोड पे चलते हैं, आई एम श्योर फैंस बंद आपको देखते हैं, दे ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज यू, टैप योर विंडो एंड बात करना। तो और मैंने सुना है अक्सर कि कई बार आप गाड़ी से उतर के आप काफ़ी गुड सिटीजन की तरह, यू नो, यू काइंड ऑफ ट्रैफिक को ठीक करना, या कोई किसी ने थूक दिया तो उसको जाके डांटना। आज सुबह ही हुआ। अच्छा। आज सुबह आई जस्ट कॉट द गाय में से एक ऑटो रिक्शा गाय, ही वाज स्पिटिंग पान। और मतलब क्या तकलीफ, क्या आप बाहर क्यों फेंकते? इट्स सो सैड है, वैसे बाहर पान थूकते रहते हैं। एंड वैसे क्या एक इंसान को समझाने से कुछ क्या होगा, लेकिन कम से कम वो उसको अकल तो आएगी, कभी अगली बार जब फेंकने जाएगा उसको मेरी शक्ल तो आएगी सामने। सो आई जस्ट वैसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जब आप भी कभी कुछ ऐसा कुछ देखें, यू डोंट हैव टू कोई हाथापाई नहीं करनी है, जब जाके ज़रूर बोलिए कि सर आप अगर ना थूकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे डिजीज़, इतनी सारी चीज़ें फैल रही हैं हमारे, तो आपके ये थूकने से बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक पीकदान रखें अपने। पान खाने से आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप पीकदान रखें, वो ज़्यादा रहेगा बेहतर कि आप उसके अंदर थूकिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक आपने एक ट्विटर वैसे पे मैं बहुत ये भी बात में खुश हूँ कि बहुत जगहों पे आजकल नो स्मोकिंग के बोर्ड्स भी लगने लग गए हैं कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड ही नहीं है। एक कमरा दे देते हैं, अगर स्मोकिंग करना है वहाँ जाके करिए। इट्स गुड, आई मीन थिंग्स आर हैपनिंग स्लोली। एंड आई थिंक आपने बहुत एक क्यूट सी फोटो डाली थी ट्विटर पे कुछ दिन पहले, वे आई थिंक ट्विंकल की बुक मिसेस फनी बोन्स वाज, मतलब एक बंदा बेच रहा था किताब बेच रहा हाँ। था। हाँ ज़रूर, हाँ मैंने देखा था। हाँ, तो आप खरीदते हो कभी चना, कभी पीनट्स, ऑल दोस थिंग्स जब आप रोड पे जाते हैं व्हेन दीस पीपल आर सेलिंग? वैसे तो मेरे गाड़ी में भी रहता है, लेकिन कभी कभी मन करता है तो खा लेता हूँ। वो खास करके बैंड्रा ईस्ट में सिग्नल आता है, वहाँ बेचते हैं उन लोग ज़्यादा। हाँ करेक्ट, बहुत वहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है। हाँ ट्रैफिक रहता है, तो ट्रैफिक में टाइम पास करने के लिए कोई चना ले लेते हैं, तो उनको भी पता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ बेचो बैठ। हाउ कूल। मैं भी वहीं से चने खाती हूँ। आप चने खाती हैं? अब मुझे याद रहेगा कि अक्षय और मैं सेम जगह से पीनट्स खाते हैं। और आप कभी? हाँ मैं बहुत बारी ऐसे होता है कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ आप ज़रूर ले लेते हो। इट्स फन। वैसे ट्रैफिक से मुझे याद आया कि अगर आप देखें दिल्ली में जो है आजकल लड़कियों को कम छेड़ा जा रहा है, क्योंकि लोग बिजी हो गए हैं, सिर्फ नंबर प्लेट ही देखते रहते हैं। हाँ कि बस नंबर पे बस पकड़ो, मतलब अगर अरे मेरी 8 नंबर की गाड़ी है, आज नहीं निकल सकता मैं, साइकिल निकालो। वैसे हमारी गाड़ी चल सकती है, हमारी ऑड की इवन है। मेरी बॉम्बे में है। मेरी ऑड है। ऑड है। और आपकी? मेरी भी ऑड है। ऑड है। थोड़ी देर अभी वेट करते हैं। अभी मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनके जो हेलीकॉप्टर छोटा सा लेके आई थी, उसके अंदर बैटरी नहीं थी, बहुत कमज़ोर बैटरी थी, तो वो सिर्फ उड़ नहीं पा रही थी। तो अब मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ, जो आपकी तमन्ना है वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। वाह! आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया। आंखें बंद करो। कट। पहली बार निमृत कौर जी एयरलिफ्ट हो रही हैं और हमारे साथ गरिमा जी हैं
ये भी पहली बार एयरलिफ्ट हो रही है। It's alright, it's okay, it's okay, it's okay. यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग, आपने मुझे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर दिखाया, तो मैं इस वक्त आपको एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर दे रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार निमृत कौर जी एयरलिफ्ट हो रही हैं और हमारे साथ गरिमा जी हैं, ये भी पहली बार एयरलिफ्ट हो रही है। और इन दोनों लड़कियों के बीच में चीखने की आवाज़ जो आपको आ रही है, ये इनके अंदर का जानवर है जो बोल रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एयरलिफ्ट होना आसान काम नहीं है। और हम इस वक्त हम जा रहे हैं। It's alright, it's okay, it's okay, it's okay. अक्षय हैंडल करो इन्हें। वाह, look at the view, look at the view. अरे वाह, beautiful. अक्षय, आपका नो, आपको कोई फियर नहीं है ना हाइट से? लेता है इनको काफी फियर है हाइट से। मुझे फियर होता है, हर चीज से फियर होता है, लेकिन आई ओवरकम इट। तो कभी हाइट का फियर था जिसने आपको कभी ओवरकम किया? मुझे नहीं, मैं मतलब आई ओवरकम इट ऑल द टाइम, यू नो। कोई भी चीज करने से पहले फियर अच्छी बात है, लेकिन इट्स कॉल्ड गुड फियर। पहली बार मैं और निमृत एक चॉपर के अंदर बैठे हैं, थैंक्स टू अक्षय। अक्षय सुपर्ब था ये पूरा ट्रिप। और इस वक्त हम पूरे मुंबई का एक नया नज़ारा दिखा रहे हैं आपको फ्रॉम द टॉप। अक्षय, इस सरप्राइज का बदला मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि आप सबको ये नहीं पता होगा कि अक्षय को एक चीज़ से डर लगता है, और वो है मेरी गो राउंड्स, है ना अक्षय? मेरी गो राउंड से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे चक्कर से बहुत डर लगता है। डर नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। ये नहीं है कि मैंने बैठ के बैठा नहीं, बट इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग। तो हाँ बोलो। अगला सरप्राइज इनके लिए होगा एक मेरी गो राउंड राइड, स्पॉन्सर्ड बाय मी। स्पॉन्सर्ड बाय हर, ओके। जैसे हम एयरलिफ्ट हो रहे हैं, वैसे हमारे 1990 में 1,70,000 हिंदुस्तानियों को उठा के लेके आए थे हमारी एयर इंडिया की टीम, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरलाइंस, सबको इधर उठा के लेके आए थे। एंड फोटो लेना ख़त्म हुआ। मैंने ले ली फोटो, चोरी से ले ली। एक टैक्सी स्टैंड था, येलो एंड ब्लू कैब्स, बहुत अच्छा लग रहा था। सेल्फी ये है, आसमान में सेल्फी। वाह वाह वाह, चलिए हम सबकी तीनों आसमानी सेल्फी। वाह, तो हम एब्सोल्यूट ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं अब। अक्षय, वैसे लाइफ में फ्लाइट्स लेना, एयरप्लेन में बैठना, डू यू एंजॉय ट्रैवलिंग? या आई एंजॉय ट्रैवलिंग। मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ जिंदा है कि मेरे हाथ में जब फर्स्ट क्लास की टिकट मेरा प्रोड्यूसर देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा सुकून की नींद उसे फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में आती है कि आप उठे हो, आपको खाने के लिए जो चाहिए आपको मिल जाता है। पिक्चर जौन सी चाहिए देखो। अभी मैं हाल ही में LA गया था, इतना मज़ा आया। मैं एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ था, बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब वो बच्चे ऐसी फीलिंग रहती है, अभी भी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्या टेक्नोलॉजी है कि आदमी उड़ के, हेलीकॉप्टर की क्या टेक्नोलॉजी है, प्लेन्स की क्या टेक्नोलॉजी है कि उड़ के आदमी कहीं भी जा सकता है। 22 घंटे में आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। LA में पहुंच गया, वहाँ से मैं वापस आया। मतलब जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी निकाली, हैट्स ऑफ टू हिम। मार्शेस के ऊपर से जा रहे हैं हम, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है ये विरार है शायद ये। ओह, फ्लेमिंगोज, दीज आर द फ्लेमिंगोज, दिस इज दैट माइग्रेशन ऑफ द फ्लेमिंगोज, यू नो, ये यहाँ पे आते होते हैं। देखिए वो पिंक बर्ड्स। वो फैसिनेशन था जब हम बचपन में भी सी एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइट्स टेक ऑफ, तो रनवे में जाके प्लेन टेक ऑफ देखना है, उनको वेव आउट करना, ऐसा कोई एंजॉय। एंड दे आल्सो से कि अगर आपके हाँ टेक ऑफ वगैरह ना, सो दिल्ली में देयर वाज दिस पॉइंट कॉल्ड जंबो पॉइंट। तो वहाँ पे हम लोग अपने ना वी यूज्ड टू लाइक पैक फूड एंड लाइक व्हाटएवर स्नैक्स एंड स्टफ,
और वहाँ पे हम लोग रात को 2-2:30 बजे टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स देखा करते थे. तो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे बहुत लो टेक ऑफ और लैंड होते थे प्लेन्स. इट वाज कॉल्ड जंबो पॉइंट. सो दैट वाज वेरी स्पेशल. वी यूज्ड टू रियली आई यूज्ड टू गो देयर अ लॉट. दिस इज एब्सोल्युटली it's stunning. I can't tell you. I can't believe that I'm in a helicopter. You know, I've never been in one. It's just stunning. And I remember as a child, हम लोग देखते थे चेतक जो उड़ते थे ना, जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं चेतक. They would fly and you know, क्या वो fascinating image होती है of a helicopter. You know, it's got a different glamour about it. It's so beautiful. Take off? I remember my. I went from Kashmir to Delhi. Yeah. अक्षय, आपको अपनी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट याद है? मेरी पहली फ्लाइट आई थिंक मेरी पहली फ्लाइट बॉम्बे से दिल्ली थी. हाँ, बस वही याद है. अक्षय, आपको प्लेन से कूदने के स्टंट्स कितने पसंद आते हैं? प्लेन से कूदने के स्टंट्स कितना मज़ा आता है? अच्छा लगता है, बट सेफ्टी लेके करें. अच्छा लगता है. एंड इसलिए इसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं. एंड अगर सेफ्टी से जो भी काम करें ज़िंदगी में तो आप कर सकते हैं, बट सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें. Really beautiful, Akshay. And it's all thanks to Akshay Kumar that we are getting this amazing once-in-a-lifetime experience. And what's I think really cool is that something so cool is happening with Akshay for me for the first time. I would have never dreamt of something like this. I'm happy. It's so special for me right now, I can't tell you. It's so special. Yeah. And thank you for the surprise. Really.